नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं जो अनुपात समानुपात के जो लास्ट ईयर में है क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई। देखो ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अपन क्या साथ साथ बेसिक पढ़ते हैं, बेसिक के साथ में जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं आपके लास्ट ईयरों में उनका क्या सोल्यूशन करते चलते हैं। बात समझ में आ गई। चलो तो देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, किस प्रकार से इसको करेंगे, आप करने की कोशिश करो। देखें क्या दे रखा है, ए अनुपात बी आपको दे रखा है 5:8 है और बी अनुपात सी क्या है 4:7 है। तो ए बी सी का मान पूछा आपको, किस प्रकार से करोगे बताओ। कल बताया था मैंने बेसिक तरीके से आपको किस प्रकार से करना है। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि आपके एग्जाम में ये एसएससी जीडी 2023 में आया क्वेश्चन है, 12 फरवरी का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई तो सॉल्व करने की कोशिश करो इसको। देखो क्या किया आपने को, ए अनुपात बी अनुपात सी अपने को पूछा। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, अपने को पूछा क्या है ए अनुपात बी अनुपात सी। बात समझ में आ गई तो अपन ने यहाँ पे लिखा ए अनुपात बी अनुपात सी। बात समझ में आ गई। फिर अपन ने देखो यहाँ देखा ए अनुपात बी का मान क्या है 5:8, तो ये इसके नीचे लिख लिया 5:8। अब देखो बी अनुपात सी का मान अपने को क्या दे रखा है 4:7 दे रखा, तो अपन क्या लिखेंगे बी के नीचे लिख दिया 4 और सी के नीचे क्या लिख दिया 7। अब आगे क्या करना है, जो खाली जगह है इसमें पास वाली संख्या लेके आएंगे। खाली जगह कौन सी है, ये सी वाली। यहाँ पास वाली संख्या क्या है 8 को लेके आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 8 लिख दिया। इधर खाली जगह ये है ए के नीचे, तो पास वाली संख्या लेके आए कौन सी 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। अब क्या कर दिया इनको गुना, 5 हो गए कितने हो गए 20 हो गए, अनुपात 8 हो गए कितने हो गए 32 और 8 और 7 तो कितने हो गए 56। अब देखो ये और किसी संख्या से कट रहे हैं तो इसको क्या कर देंगे काट देंगे। बात समझ में आ गई। देखो किसका भाग जा रहा है सभी में, इन सभी में 4 का भाग जा रहा है। बात समझ में आ गई। 20 के अंदर 4 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। 32 के अंदर 4 का भाग जाएगा 8 बार और 56 के अंदर 14 चौकू 56। तो अपना आंसर क्या जाएगा 5:8:14। बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन ओपन कौन सा सही है, सी सही है। इस प्रकार से कर सकते हो। बात समझ में आ गई। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। अपन क्या कर रहे हैं, जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है और 2023-21 इनमें जो क्वेश्चन आए उनका भी क्या सोल्यूशन साथ साथ करते चलते हैं। बात समझ में आ गई। हाँ भाई, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और आगे शेयर कर देना। चलो तो और तरीका बताऊं और किस तरीके से करेंगे अपन। देखो सीधा तरीका बता दो, आपने क्या दे रखा ए अनुपात बी और सी अनुपात बी अनुपात सी, ये अपने को दे रखा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बी आ रहा है, बी इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है। बात समझ में आ गई। दोनों में कॉमन क्या आ रहा बी। इनका मान क्या क्या दे रखा अपने को 5:8 दे रखा है। इधर दे रखा है अपने को 4:7, 4:7। अब देखो यहाँ पे बी का मान आया 4 और यहाँ पे क्या आया 8 आया। अब इनका क्या करना आपने को मान समान करना। बी का मान अपन क्या रखेंगे समान रखेंगे तभी ये वैल्यू आएगी। बात समझ में आ गई। तो समान रखने के लिए अपन क्या करेंगे, इधर तो कर देंगे इसको 8 से गुणा, दोनों को किससे गुणा करेंगे 8 से। इधर तो कर दिया 8 से गुणा और इसको किससे करेंगे इस 4 से गुणा कर देंगे। देखो नीचे वाले को किससे किया ऊपर वाले बी से गुणा कर दिया। ऊपर वाला बी कितना 8 है तो 8 से गुणा कर दिया और ऊपर वाले को किससे किया नीचे वाले बी से। नीचे वाले बी का मान कितना है 4, तो अपन ने किससे 4 से गुणा कर दिया। बात समझ में आ गई। तो अपने पास ए का मान देखो क्या आ जाएगा, ए का मान क्या आया 5 का 20 आ गया अनुपात बी। बी का मान देखो क्या आएगा, बी का मान आप यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ले तो 8 का कितने हो गए 32 हो गए और यहाँ से ले तो भी 8 के कितने हो गए 32 हो गए। बात समझ में आ गई। सी का मान ये हो जाएगा 7×8 56, 7×8 कितने हो गए 56 हो गए। बात वही आ गई, यही मान अपने यहाँ पे आया था। अब क्या कर देंगे 4 का भाग दे देंगे, 5 का भाग दे देंगे। इसके अंदर किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे तो 5 बच जाएगा। 32 के अंदर कितने बच जाएगा 8 बार और 56 में 14 चौकू 56, 14 बच जाएगा। तो अपना आंसर देखो लास्ट में ये आंसर ये वाला और ये दोनों क्या रहे सेम आ रहे हैं। आप चाहो तो इस प्रकार से कर लेना, आप चाहो तो इस प्रकार से कर लेना। बात समझ में आ गई। किसी प्रकार से करो आपके क्या है आंसर वही आने हैं। आपको जो इजी लगे उससे आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई।
एक बार दोबारा बताऊं, आपको क्या दे रखा है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। अब मान पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी का, तो अपन ने सबसे पहले क्या लिखा, जो अपने को पूछ रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लिया, बात समझ में आ गई। फिर देखो यहाँ पे क्या है, ए अनुपात बी क्या आएगा, ये अपने को दे रखा 5 अनुपात 8 दे रखा। फिर आगे देखा अपने बी अनुपात सी, बी अनुपात सी का मान अपने यहाँ से लिया 4 अनुपात के 7, ये लिख दिया 4 अनुपात 7। फिर ये खाली जगह रह गई, सी के नीचे क्या लिखे, तो इसके पास वाली संख्या लिख लेंगे, बात समझ में आ गई। तो पास वाली संख्या क्या हो गई, 8 हो गई, और इसके पास वाली संख्या क्या, देखो क्या हो गई, ये खाली जगह है, पास वाली संख्या क्या है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दी। फिर क्या कर दिया, आपस में इनको गुणा कर दिया, 5 चौके कितने हो गए 20 हो गए, 8 चौके कितने हो गए 32, और 8 7 तो कितने हो गए 56। फिर इनमें क्या जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, फिर सभी में 4 का भाग दे दिया, तो अपना आंसर क्या आ गया 5 अनुपात 8 अनुपात 14। बात समझ में आ गई। ऑप्शन अपना कौन सा सही है, सी। और अगर आप इस तरीके से करो तो इस तरीके से कर सकते हो। इसमें अपन ने क्या किया, देखो बी दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें क्या है ए अनुपात बी है, इसमें बी अनुपात सी है, बी क्या है दोनों में। तो अपन ने क्या किया कि बी का मान गुणा करके इस प्रकार से रखेंगे, यहाँ इस वाले नीचे वाले में और ऊपर वाले में दोनों में क्या बी का मान सेम हो जाए। तो अपन ने यहाँ पे क्या इस बी से गुणा कर दिया 4 से गुणा, और नीचे वाले में क्या इस बी से गुणा कर दिया 8 से गुणा। बात समझ में आ गई। अब गुणा करेंगे, इसको भी करेंगे इसको भी करेंगे, दोनों को करेंगे, क्योंकि ये क्या है अनुपात में। बात समझ में आ गई। तो देखो इसको गुणा किया, 5 चौके कितने हो गए 20 हो गए। फिर मैंने देखा बी का मान कितना आया 8 चौके 32, 8 चौके 32 लिख दिया। आप चाहो तो बी का मान ये भी लिख सकते हो, 8 चौके कितना हो गया, ये भी 32 आएगा। बात समझ में आ गई। सी का मान ये हो गया 8 7 कितने हो गए 56, तो यहाँ के कितने आ गए 56। फिर क्या दे दिया 4 का भाग दे दिया, तो अपना आंसर वो आया 5 अनुपात 8 अनुपात 14। बात समझ में आ गई होगी, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है, ए अनुपात बी आपको क्या दे रखा 5 अनुपात 6 है, बी अनुपात सी क्या दे रखा आपको 6 अनुपात 7 है, और आपको पूछा क्या इस बार, देखो a प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात है, सी प्लस ए का मान पूछा। बात समझ में आ गई। तो देखो इसको किस प्रकार से सोल्व करोगे, आप करने की कोशिश करो। इससे जो अपन ने पहले क्वेश्चन किया था उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा चेंज है उससे। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। देखो अपने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी टाइप का है, उससे थोड़ा सा अलग है। आपको इस बार क्या पूछा है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान पूछा है। आपको क्या दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा 5 अनुपात 7 और बी अनुपात सी क्या दे रखा 6 अनुपात 7 दे रखा। बात समझ में आ गई। ये आपको दे रखा है और पूछा मान किसका है। चलो तो सोल्व करते हैं। इस बार आपको क्या पूछा है, देखो इधर आपको इधर लिख लेते हैं, पर आपको जो पूछा वो बता देता हूं पहले। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का अनुपात और सी प्लस ए। बात समझ में आ गई। ये आपको पूछा है। अब देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, ए बी और सी का मान निकालेंगे। बात समझ में आ गई। पहले निकालेंगे अपन उसी टाइप से जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से करेंगे। इसको क्या लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। बात समझ में आ गई। तो देखो ए अनुपात बी आपको क्या दे रखा है 5 अनुपात 6, क्या दे रखा है आपको 5 अनुपात 6, और बी अनुपात सी आपको क्या दे रखा है 6 अनुपात 7। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, जो खाली जगह है ये खाली जगह ये पास वाली संख्या लेके आएंगे। पास वाली संख्या क्या है 6 को लेके आ गए, यहाँ पे 6 लिख दिए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या लिख दिया 6 लिख दिया। इसी प्रकार से करेंगे क्या, देखो अपन इसी प्रकार से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आपको मान सीधा सीधा दे रखा है तो ये करने की जरूरत है नहीं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था अपने को क्या होता है, बी का मान एक समान करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे बी का मान क्या है सेम है, 6 यहाँ है बी का मान और बी का मान 6 यहाँ पे। तो सीधी सीधी संख्या क्या आ जाएगी, देखो ये करने की जरूरत है नहीं। मैं आपको बता रहा था कि आपका ध्यान जाता नहीं जाता, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान क्या है 5 है और बी का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और सी का मान 7 हो जाएगा। ये क्यों हुआ, देखो बी का मान यहाँ भी 6 है
और b का मान यहाँ भी 6, दोनों का मान क्या है, पहले से ही समान है, तो अपने को इस प्रकार से करने की जरूरत है नहीं। इस प्रकार से करोगे तो भी आंसर वही आना। बात समझ में आ गई? देखो 7 6 की 42, 6 6 36 और 6 पंजे 30। बात समझ में आ गई? अब देखो इसके अंदर किसका भाग दे, 6 का भाग दे देते हैं। 6 पंजे कितने आ गए, 30, 6 6 36 और 6 7 42। मान वही आ रहा है जो अपन ने सीधा सीधा लिख लिया। बात समझ में आ गई? ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया। आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना है बी का मान दोनों में क्या है, समान है क्या। अगर दोनों में समान है तो अपन सीधा सीधा मान लिख देंगे, जो भी आपको दे रखा है वो लिख देंगे। अगर समान नहीं है तो अपन क्या करेंगे, बी का मान दोनों में क्या करेंगे, समान करेंगे। तो यहाँ पे बी का मान पहले से क्या है, समान है, तो ये करने की आपको जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? ए और बी और सी का मान पहले से आपको दे रखा हुए रखेंगे। अब आगे आपको देखो क्या पूछा है, ए प्लस बी। तो ए का मान कितना है, 5 है, 5 प्लस कितने हो गए, बी का मान है 6। बात समझ में आ गई? इधर आगे देखते हैं बी प्लस सी का, बी का मान कितना 6 है और सी का मान कितना 7। आगे देखते हैं, देखो सी का मान 7 है और ए का मान कितना है 5। बात समझ में आ गई? इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया अपन ने। तो ये कितने हो गए, 12 हो गए, 5 और 6 कितने हो गए, 11 अनुपात 6 7 कितने हो गए, 13 हो गए, और ये कितने हो गए, 7 5 कितने हो गए, 12। तो ये क्या अपना आ गया आंसर, 11 अनुपात 13 अनुपात 12। बात समझ में आ गई? 11 अनुपात 13 अनुपात 12, ये क्या हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीडी 2023 में आया 8 फरवरी को। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से अपन सीधा सीधा करेंगे। ये आपको क्या थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, बाकी सीधा भी दे सकता था, ए अनुपात बी अनुपात का मान क्या है ये भी दे सकता था, लेकिन ये थोड़ा सा अलग कर दिया। इसमें अगर आप ध्यान नहीं देते तो इस प्रकार से करते फिर मान आपके वही आते। बात समझ में आ गई? तो आपको विशेष इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया है कि बी का मान अगर दोनों में क्या है, समान है, बी का मान यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 है, तो क्या है, ए की वैल्यू भी यही होगी और सी की वैल्यू भी यही होगी। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई आपके? चलो तो ये क्या हो गया आपका आंसर, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ऑप्शन अपना कौन सा सही है, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। चलो तो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी 2023 में आया क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? इसको सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। ये एसएससी जीडी 2019 में आया क्वेश्चन है, 2019 में। इसको सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। देखो क्या दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है 5 अनुपात 8 और बी अनुपात सी क्या दे रखा है 11 अनुपात 13 है। तो ए का मान आपको बता रखा है, ए बराबर क्या है 110 है, तो सी का मान क्या होगा। बात समझ में आ गई? ए अनुपात बी दे रखा आपको 5 अनुपात 8 है और बी अनुपात सी क्या दे रखा आपको 11 अनुपात 13। अब ए बराबर क्या है 110 है, तो सी का मान कितना होगा। बात समझ में आ गई? अब आपको क्या ज्ञात करना, सी का मान। तो देखो किस प्रकार से करोगे आप लोग, करने की कोशिश करो आप लोग। देखो अपन सीधा सीधा करेंगे, पहले ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालेंगे। बात समझ में आ गई? निकालने का तरीका अब तो आपको आ गया होगा किस प्रकार से निकालना है, सीधा सीधा यही करना है। ए के नीचे क्या लिख देंगे, ए का मान लिख देंगे 5 अनुपात बी के नीचे बी का मान लिख दिया 8। अब आगे चलते हैं, बी अनुपात सी क्या दे रखा है 11 अनुपात 13, तो बी के नीचे 11 आ जाएगा और सी के नीचे कितना आ गया 13 आ गया। बात समझ में आ गई? जो खाली जगह है वो लेके चलेंगे इधर, 8 लिख दिया अपन ने, खाली जगह में 5 वाली संख्या लेके आ गई इधर, और ये 5 वाली संख्या लेके आएंगे इधर, ये क्या जाएगा इधर 11। बात समझ में आ गई? अब क्या कर देंगे, इनको गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। अब देखो 11 पंजे कितने हो गए, इनको क्या करना आपस में गुणा। 11 पंजे कितने हो गए, ये तो गए 55 हो गए, ये कितने हो गए 11 8 88, ये 88 हो गए, और ये कितने हो जाएंगे 13 8 104। बात समझ में आ गई? अब देखो आपको क्या दे रखा है, इधर देखो यहाँ ए का मान अपने कितना है 55 आ गया, और यहाँ दे रखा है 110। बात समझ में आ गई? तो आपको यहाँ पे देखो कितना दे रखा 55, ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान क्या दे रखा है आपको 55 अनुपात दे रखा है। बात समझ में आ गई? अब आगे किस प्रकार से सोल्व करोगे इसको,
देखो 55 अनुपात का मान कितना दे रखा है आपको, 55 अनुपात का मान, देखो 55 अनुपात का मान आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 110 दे रखा है। बात समझ में आ गई। 55 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 110। तो एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा, एक अनुपात का मान आ जाएगा 110 बटे 55। 55 का भाग 55 में एक बार और 110 में कितनी बार जाएगा, दो बार। तो एक अनुपात का मान कितना आ गया, दो आ गया। एक अनुपात का मान कितना आ गया, दो आ गया। अब देखो आपको क्या पूछा है, सी का अनुपात, सी का अनुपात पूछा है, सी का मान पूछा है। तो सी का अनुपात कितना है, 104 अनुपात है। कितना है, 104 अनुपात है। और एक अनुपात का मान देखो कितना है, आपने आया 2। तो अपन क्या कर देंगे, 104 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा, 208। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो सी का मान कितना हो गया, सी का मान, सी बराबर क्या हो जाएगा, 208। बात समझ में आ गई होगी। ये देखो क्या दे रखा है, सी का अनुपात कितना है, 104 है ना। तो 104 गुना 2 क्या हो जाएगा, 208। एक बार दोबारा देखो, इधर तो किसी कोई समस्या नहीं होगी, अपन ने निकाल लिया ए अनुपात बी अनुपात सी। बात समझ में आ गई। खाली जगह थी उसमें पास वाली संख्या लेके आ गए, फिर आपस में गुणा कर दिया। फिर देखो अपने को क्या दे रखा है, 55। यहाँ क्या है, 55 अनुपात बराबर क्या दे रखा है, 55 अनुपात बराबर दे रखा है 110। बात समझ में आ गई। तो एक अनुपात का मान कितना हो गया, 2। एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 2 हो गया। इधर दे रखा है 104। तो अपने को चाहिए किसका, सी का मान। तो अपन ने क्या कर दिया, एक अनुपात का मान कितना है, 2 है। तो 104 का कितना हो जाएगा, 104 गुना 2 बराबर 208। ऑप्शन अपना कौन सा सही है, सी। ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई होगी। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अलग दे दिया। जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो सब आपके अलग अलग टाइप के हैं। बात समझ में आ गई। एक एक क्वेश्चन करवाता हूं, लेकिन सभी क्या अलग अलग टाइप के हैं। तो जिससे क्या है, जितने भी क्वेश्चन आए एग्जाम में वो सभी करवा देंगे, तो आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। घूम फिर के ये क्वेश्चन है आपके वापस रिपीट होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश करो। इसमें कुछ नहीं है, आपको मान रखना है, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई है। एसएससी जीडी 2021 में आया क्वेश्चन है। चलो तो करने की कोशिश करो आप लोग। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मान रखते हैं क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो तो आपने कर लिया हुआ। ऑप्शन तो क्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ये क्या है इसके ऑप्शन। अब करने की कोशिश करो आप लोग। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार क्या है, आप एग्जाम में जाने से पहले ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तो एग्जाम में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। चलो देखो किस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे। P का मान अपने को सीधा सीधा दे रखा है, क्या है, 2 है। और Q का मान अपने को क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। बात समझ में आ गई। अब जो अपने को ये दे रखा है, इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ क्या दे रखा है, 2p प्लस Q अनुपात 5p माइनस 3Q। बात समझ में आ गई। ये अपने को दे रखा है। तो 2p का मान देखो क्या है, p का मान अपने है 2। तो 2 गुणा 2 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस दे रखा, प्लस Q का मान कितना है, 3, प्लस हो जाएगा 3। इधर क्या लग गया, अनुपात। आगे देखते हैं 5, p का मान देखो कितना है, 2 है। 5 इंटू क्या हो गया, 2 माइनस क्या हो जाएगा, 3 इंटू फिर Q का मान क्या आ गया, 3। तो इधर आपने क्या रख दिया, 3 रख दिया। बात समझ में आ गई। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो गए, प्लस 3 कितने हो गए, 7 हो गए। तो ये तो गया 7। इधर देखो अनुपात, इसका मान कितना है, 10 माइनस 3 के कितने हो गए, 9 गए। तो ये देखो क्या आ गया, 7 अनुपात 10 में से 9 गए, कितने बच गए, 1। ये क्या हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई।
ऑप्शन आपका ए सही। ऑप्शन कौन सा है? ए सही। क्या कैसे किया एक बार दोबारा देखो। सबसे पहले अपन ने क्या है पी और क्यू के मान रख लिए, ये अपने को यहाँ पे दे रखे हैं। पी का मान कितना 2 है, ये लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा भी आप कर सकते हो। क्यू का मान कितना है, यहाँ पे 3 दे रखा है। बात समझ में आ गई। फिर आपको ये दे रखा है 2p प्लस क्यू अनुपात 5p माइनस 3q। बात समझ में आ गई। तो इसमें अपन ने मान रख दिया, 2 दे रखा है, p का मान क्या है, यहाँ पे 2 है, p का मान कितना है 2 है, प्लस क्या कर दिए 3 कर दिए, अनुपात फिर देखो 5, फिर p का मान अपन ने क्या रख दिया 2 माइनस 3 और q का मान क्या है 3। बात समझ में आ गई। तो इधर देखो ये कितना हो गया, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया, प्लस कितने 3, ये हो गया 7। इधर देखो 5 गुणे कितने हो गए 10 हो गए, माइनस 3 को 3 से गुणा किया कितने आ गए 9 आ गए। तो 10 में से 9 माइनस किया कितना आ गया 1 आ गया। तो ये हो गया अपना 7 अनुपात 1। बात समझ में आ गई। ऑप्शन हो गया अपना ए सही। बताओ किसी कोई दिक्कत है क्या? देखो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलो तो नोट डाउन करो भाई इसको। चलो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। क्या दे रखा है, x अनुपात y का मान दे रखा आपको 5 अनुपात 8। अब आपको क्या पूछा 4x माइनस 3y अनुपात 4x माइनस 7y, इसका मान आपको पूछा। बात समझ में आ गई। ऑप्शन दे रखे हैं, करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो अपन ने पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी टाइप का है। तो आप ये करने की कोशिश करो भाई, इसका आंसर दो फटाफट क्या आएगा। चलो देखो इसको किस प्रकार से करेंगे। आपको क्या दे रखा है x अनुपात y बराबर क्या दे रखा है 5 अनुपात 8। बात समझ में आ गई। तो x का मान क्या हो गया 5 हो गया और y का मान कितना हो गया 8 हो गया। अब चलो आप तो सोल्व कर ही सकते हो। आपको क्या दे रखा है 4x माइनस 3y अनुपात 4x माइनस 7y का क्या पूछा, मान पूछा। बात समझ में आ गई। तो अब तो कर ही सकते हो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। किस प्रकार से करोगे, चलो तो भाई इसको सोल्व करते हैं अपन। देखो ये क्या दे रखा 4x, x का मान देखो कितना दे रखा आपको, x का मान कितना दे रखा 5 दे रखा। तो क्या करेंगे 4 गुणा 5 माइनस 3y का मान देखो कितना है 8। बात समझ में आ गई। इधर देखते हैं ये मान कितना दे रखा आपको 4x, 4 और x का मान कितना आपको 5 दे रखा है। इधर देखते हैं ये क्या आ गया 7y, 7 का मान ये तो 7 और y का मान कितना दे रखा 8। अब इसको सोल्व कर लो आप लोग। देखो ये कितने हो गए 20 माइनस 24 अनुपात इधर कितने हो गए 20 माइनस 8 7 कितने हो गए 56। बात समझ में आ गई। तो इधर क्या आ गए माइनस के 4 आ गए अनुपात इधर देखो क्या आ गए माइनस करेंगे अपन 6 आ गए, 3 आ गए, 36 आ गए माइनस के। अब देखो इधर क्या है माइनस के 4 है अनुपात इधर क्या माइनस के 36। माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या बचा 4 अनुपात 36। अब 4 का भाग 4 में जाएगा एक बार और 36 में कितनी बार जाएगा 9 बार। तो 1 अनुपात 9। तो आपका आंसर क्या हो गया 1 अनुपात 9। ऑप्शन अपना कौन सा है, ए से। बात समझ में आ गई होगी। अपन ने क्या किया है सीधे सीधे x और y के मान रखे हैं और इनको क्या कर दिया सोल्व कर दिया। फिर जो माइनस में वैल्यू आई तो दोनों तरफ माइनस है तो इनको क्या कर दिया अपन ने काट दिया। तो इधर क्या जाएगा 1 अनुपात 9। ये क्या आ गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई। चलो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।